जन्म केमिस्ट्री। हाँ, जर्नल केमिस्ट्री के बारे में। तो पहले तो हम जानेंगे किसके बारे में, मैटर के बारे में जानेंगे। अब मैटर क्या होता है आप सब नोटिस करते, हमारे चारों तरफ बहुत सारी चीजें होती है। डे टू, सुबह उठते हैं, सुबह उठने से लेकर शाम के रात तक हम किसी न किसी चीज को होल्ड करके रखते हैं, कोई ना कोई काम करते रहते हैं। ये सुनो, अभी आप सब मेरे को स्क्रीन पर देख रहे हो, ठीक है? तो अगर आप सभी मेरे को स्क्रीन पर देख रहे हो तो क्या मैं उसको मैटर बोल सकता हूँ? बताओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैटर नहीं बोल सकते? अक्षिता? यस सर। तो मैटर कौन सी चीजों को बोलेंगे फिर? मैटर जिनका कोई वॉल्यूम हो। हाँ, जिनका कोई वॉल्यूम हो। क्या मैं इस मार्कर को मैटर बोल सकता हूँ? यस। हाँ बिल्कुल। तो आपकी स्क्रीन, जो आपका लैपटॉप है, उसके पास वॉल्यूम नहीं है? है ना? है सर। तो इसका मतलब वॉल्यूम तो है। आप नोटिस करोगे तो जब भी हम किसी चीज को मैटर बोलते हैं तो कम से कम 3 चीजें हम ध्यान में रखते हैं। तो पहली चीज, वो कुछ ना कुछ जगह घेरनी चाहिए। क्या करनी चाहिए उसको? जगह घेरनी। अगर कोई भी चीज जगह ऑक्यूपाई करती है जिसको हम वॉल्यूम बोलते हैं, तो उससे हम क्या बोलेंगे? मैटर बोल सकते हैं। यानी ये जो मार्कर है मेरे पास, ये कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। हाँ सर, थोड़ी बहुत तो जगह घेर रहा है। बिल्कुल। आपका जो लैपटॉप है वो भी तो कुछ ना कुछ जगह घेर रहा है। यस सर। तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ कि मैटर के अंदर पहली चीज तो क्या हो गई सर? स्पेस ऑक्यूपाई करना चाहिए। स्पेस ऑक्यूपाई। बिल्कुल। साथ में आप नोटिस करोगे जब आप लैपटॉप को उठाते हो तो उसका वजन फील होता है। यस सर। इस मार्कर को मैं उठा रहा हूँ, कुछ ना कुछ तो वेट फील होगा इसका। यस। जितने भी हमारे पास मैटर होंगे उन सब के पास क्या होना चाहिए सर? मास जरूर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मास। मास। सर बिल्कुल, ठीक है। यस सर। अगर मैं बोलूं तीसरी चीज, अब ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई टेबल है, टेबल के पास मास भी है और वो जगह भी घेर रहा है। यस। यस सर। अगर मेरे को एक टेबल को यहाँ से दूसरी जगह पे लेके जाना है तो मुझे कैसे करना पड़ेगा? उसको पुश करूंगा। ऐसे तो खुद तो जाएगा नहीं सर, बिल्कुल नहीं जाएगा खुद से। तो मैं क्या कर रहा हूँ? पुश करने पर मैं उसके ऊपर फोर्स लगा रहा हूँ। जब ये जो मार्कर है खुद ही बोर्ड पर चला जाएगा या मुझे ले जाना पड़ेगा इसको? बताओ। आपको लेके जाना पड़ेगा सर। आपको लेके जाना पड़ेगा। बिल्कुल सर, मुझे ही लेके जाना पड़ेगा। तो अगर मैं इसको ऐसे रख लेता हूँ तो क्या खुद चला जाएगा? नो सर। तीसरी चीज क्या है कि कोई भी चीज को अगर हम एक जगह से दूसरी जगह लेके जाएंगे तो उसके ऊपर फोर्स लगानी पड़ेगी। क्या लगानी पड़ेगी? फोर्स। वो खुद से नहीं जाएगा। और फोर्स क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि कुछ ना कुछ तो वो हमको क्या करेगा? अपोज करेगा। खुद से तो नहीं जाना चाह रहा वो। यस सर। इसे बोलते हैं हम ऑफर्स रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस मींस बाधा, ऑब्स्टिकल। वो हमारे बीच में ऑब्स्टिकल्स क्रिएट कर रहा है। इट मींस उसको फोर्स की जरूरत है। अक्षिता, हाँ बताओ। सर ये क्वेश्चन है, मींस आप ऑफर रेजिस्टेंस मींस उसको फोर्स की जरूरत है। अगर कोई चीज अपने आप को क्या करेगी, फोर्स लगा रहे हैं तो वो खुद से नहीं जाना चाह रही, तभी तो वो क्या करे, आपको रोक रही है। तभी आप उसके ऊपर जबरदस्ती कर रहे हैं, उसको फोर्स लगा के भेज रहे हैं।
यस सर। जितना ज्यादा मास होगा, वजन होगा उसका, उतना ही ज्यादा उसके ऊपर फोर्स लगानी पड़ेगी। Sorry। तो अगर मैं आपसे पूछूं इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी? सर कोई भी ऐसी चीज जो मेरे को क्या करे, स्पेस ऑक्यूपाई करे, जिसके पास मास हो, और जो क्या करे सर, ऑफर यानी रेसिस्टेंस ऑफर करे, वो सारे के सारे क्या है? मैटर। मैटर। बोल सकता हूँ? हाँ सर, बिल्कुल बोल सकता हूँ। अब एक और बात देखो, तो अगर मैं आपसे पूछूं इन तीनों के बेसिस पर कुछ एग्जांपल बताओ मैटर के, तो आप बता पाओगे? सर बताओ। सर लाइक बलून एंड बल्ब हो गया। वन बॉक्स। सर बलून के अंदर अपन अगर गैस भरेंगे तो उसके अंदर सर कम कम मास भरेगा। हाँ, तो एयर क्या, एयर का मैटर है या नहीं है? सर है। क्या सर इरेजर? इरेजर भी है सर। सारी चीजें जो हमारे आसपास देखो, टेबल, चेयर, पेन, मार्कर, बोर्ड, टेबल, बैट, कुर्सी, जितनी भी चीजें हम देख रहे हैं सभी की सभी क्या है? मैटर है। मैटर। जो हम पानी पी रहे हैं वो भी क्या है? मैटर है। मैटर। इसका मतलब क्या, एक तरह से आप देखोगे जो भी चीज आप खाते हो, जो भी चीज, पानी जो पीने के काम आता है, एयर जो ब्रीथ करने के काम आती है, साथ के साथ कपड़े जो हम पहनते हैं, कपड़े, सारे के सारे क्या है? मैटर। मैटर है। ठीक है, सबको समझ Yes, में sir. यहाँ तक मैटर के Okay. बारे में? तो सबसे कुछ एग्जांपल लिखना चाहो तो लिख सकते हो, बुक, पेन, पेंसिल, बोर्ड, लैपटॉप, एक्सेट्रा। एक चीज मेरे को अभी बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं डेफिनेशन मैटर की, ऑब्वियसली बात है ज्यादातर हम पूछ लेते हैं डेफिनेशन, तो अगर मैं डेफिनेशन लिखूं, क्या इन तीनों पॉइंट्स की मैं डेफिनेशन बना दूं? बताओ। चलो यहाँ पे मैं डेफिनेशन Yes, लिख sir. देते हैं। तो आप डेफिनेशन में देखोगे तो इन तीनों चीजों को इंक्लूड करके कोई भी ऐसी चीज, एनीथिंग, कोई भी ऐसी चीज जो क्या करे, दैट ऑक्युपाइज क्या ऑक्युपाई करेगी सर? Space. पहली चीज स्पेस स्पेस, दूसरी बात एंड मास। Having mass. हैज मास, और इज तीसरा क्या? मैटर ऑफ रेसिस्टेंस। Offer resistance. बिल्कुल सही। वो सारी सारी चीजें क्या है? सर मैटर। क्या बोलेगा ना, इज कॉल्ड मैटर। Matter. मैटर। ठीक है। Anything that occupies space. हैज मास, Space has mass and offer resistance. Offer resistance is called सर तो बताओ, ये क्लियर? Yes sir, मुझे तो लर्न हो गई। यस सर। हाँ ठीक है। हाँ क्या बोल रहे थे अक्षिता? सर मुझे तो लर्न हो गई, इतनी इजी डेफिनेशन है। बिल्कुल, अभी तो और भी चीजें आपको धीरे धीरे सब समझ में आएगा। एक और चीज आप नोटिस करना, अब मुझे बात करिए, आपने सबसे आते पहले ही आपने बोला वॉल्यूम के बारे में। अक्षिता, वॉल्यूम में आपने क्या बताया था सर? जो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं, क्या कर रहे हो? स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे स्पेस हैं। ऑक्यूपाई।
तो स्पेस ऑक्यूपाई कोई भी चीज, अब जैसे मान के चलते मार्कर है, ये डिफरेंट स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। हमारे पास जो चेयर है वो डिफरेंट अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाई करेगी, जो टेबल है वो डिफरेंट अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। तो उस चीज में आप सबको क्या होता है, हम क्या पढ़ते हैं, वॉल्यूम निकालते हैं। मैथ्स में क्या निकालते हैं, वॉल्यूम। वॉल्यूम। तो यानी अगर मैं आपसे पूछूं वॉल्यूम क्या होती है, कोई भी चीज जो स्पेस ऑक्यूपाई करे, जितना भी वो स्पेस ऑक्यूपाई करेगी वो उसकी क्या हो जाएगी, वॉल्यूम। 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 ठीक है, तो मैं यहाँ पर साफ साफ यहाँ पे लिख देता हूँ। अब हम वॉल्यूम के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। अगर आपसे कोई वॉल्यूम पूछे तो आप क्या बोलेंगे, द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एनीथिंग। सर जो भी चीज हमारे पास होती है, जितना भी स्पेस ऑक्यूपाई करेगी वो उसकी क्या है, वॉल्यूम। एक गिलास के अंदर पानी डाल लेंगे तो जितना पानी आ रहा है वो क्या है उसका, वॉल्यूम। वॉल्यूम। ठीक है, यस सर। करें स्टार्ट, लिखे उसके बारे में। यस सर। अगर मैं आपसे पूछ रहा हूँ वॉल्यूम, स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एनीथिंग, कोई भी चीज। एनीथिंग। हाँ, एनीथिंग, एनीथिंग का मतलब कोई भी कॉल्ड चीज। वॉल्यूम। हाँ, जो भी मैटर है हमारे पास, वो जो भी स्पेस ऑक्यूपाई करेगा वो उसका क्या हो गया, वॉल्यूम हो गया। तो मैं आगे लिखता हूँ, स्पेस occupied by anything is called वॉल्यूम। वॉल्यूम। ठीक है, अगर तुम कितना स्पेस ऑक्यूपाई करोगे वो तुम्हारी वॉल्यूम हो गई। ठीक है, ज्यादा वॉल्यूम का मतलब वो ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। ठीक है, अगर कम कम वॉल्यूम है तो उसका मतलब कम स्पेस ऑक्यूपाई। फिर एक चीज हो रहा है हमारे पास दूसरा क्या था, मास। मास। तो सर मास किसे बोलेंगे, मास भी तो हमारे पास कोई चीज है। तो आप सर मास को क्या किस टर्म से बताना चाहोगे, जब आप सुनते हो मास क्या होता है तो आपके माइंड में कुछ तो आता है, जैसे ना, तो आप मास किस चीज को बोलोगे। मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर मास को डिफाइन कर देता हूँ। ठीक है, तो कोई भी चीज उसके अंदर कितना सामान है, अमाउंट ऑफ मैटर। ठीक है, अमाउंट ऑफ मैटर, किसी भी चीज के अंदर कितना अमाउंट ऑफ मैटर है वो उसका क्या हो गया, मास। मास। ठीक है, तो अगर मैं तुमसे पूछूं मास क्या होता है, सर अमाउंट ऑफ मैटर, क्या बोलोगे, अमाउंट ऑफ मैटर। बिल्कुल सही, अमाउंट ऑफ मैटर। किसका, किसका, किसी भी चीज का सर, किसी भी चीज का। ऑफ एनी। बिल्कुल सही, एनीथिंग। अगर मैं आपसे पूछूं आपका कितना मास है तो आप क्या बोलोगे, अगर मैं पूछ रहा हूँ अक्षिता आपका मास कितना है, अमाउंट 35। और देव आपका सर 32। 32। ठीक है, मेरा तो 100 है। नहीं ऐसा कुछ नहीं, एक टर्म हो रहा था आप सब अभी जो आपने बताया मेरे को वो मास नहीं होता, वो क्या है, वेट है। बोलते ना वेट क्या है आपका। तो एक बहुत छोटा सा डिफरेंस होता है मास और वेट में। ठीक है, वेट वर्सेस मास, एक बहुत छोटा सा डिफरेंस होता है मास और वेट में। ठीक है, मास कभी भी बदलता नहीं है, चाहे आप यहाँ पे रहो, सूरज पे चले जाओ, चांद पे चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, पहाड़ पे चले जाओ, तो मास नहीं बदलेगा। बट अगर आप बोल रहे हो वेट, आपका वेट यहाँ पर अगर 55 किलो है तो पहाड़ पर जाने पर आपका वेट कम हो जाएगा। सर ऐसा होता है, हाँ ऐसा होता है।
तो मास एक्चुअल क्योंकि में क्या वहाँ होता पे है? ग्रेविटी। हाँ, ग्रेविटी, बिल्कुल सही। तो आप सभी याद करते हुए, फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू, यानी वेट को हम क्या बोलते हैं? वेट किसके बराबर होता है? मास इनटू एक्सीलरेशन इनटू ग्रेविटी। जैसे ना इट हमारे पास जो मीन्स वेट, मास इनटू, हाँ बोलो। वेट हमारा यहाँ पे अलग होगा, पहाड़ पे अलग होगा और मून पे अलग होगा, बट मास बिल्कुल। हमारा ऑलरेडी हमेशा सेम रहेगा। बिल्कुल सही। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि कल जाओगे सर पहाड़ पे जाके सोना खरीद के लेके आऊंगी मैं और यहाँ पे लाके बेचूंगी, क्योंकि वहां पे तो कम मिलेगा, वहां पे वेट कम होगा तो ज्यादा सोना आ जाएगा। ठीक है, ऐसा मत करना। ठीक है? तो एक चीज आपको समझ में आ गई, क्या चीज समझ में आ गई? सर मास चेंज नहीं होता, कहीं पे भी चले जाओ, बट जो वेट है वो बदल जाता है। ठीक है, तो अगर आपका जो एक्सेलरेशन की वैल्यू है, जी की वैल्यू वो होती है 10 मीटर पर सेकेंड। अगर आप अपने वेट को 10 से डिवाइड कर दोगे, कितने से डिवाइड करोगे? 10 से, तो आपके अंदर का मास आ जाएगा। सर अभी करके दिखाते हैं सर। 5.5 kg है मेरे अंदर मास है, अक्षिता। सर मैं सर हाँ बोलो। मास तो 3.5 है। 35 किलो तुम्हारे अंदर? हाँ 35 किलो वेट है क्या तुम्हारे अंदर? 35 kg? हाँ हाँ हाँ, तो बस वही है तुम्हारे पास। 3.5 kg ही मास है। समझ में आ गया? बट यस सर। केमिस्ट्री में हम मास और वेट में ज्यादा डिफरेंस नहीं समझते। तो अगर कोई वेट बोल देता है तब भी हम क्या समझते हैं? वहां पर मास ही समझ लेते हैं उसको। ठीक है, बट अगर आपसे कोई बोले कि क्या ये दोनों सेम होते हैं, तो आप क्या बोलोगे? नहीं, नो। छोटा सा डिफरेंस होता है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई? हाँ सर, बिल्कुल समझ में आ गई। अब एक और बात आप नोटिस करोगे, हमारे पास जो मैटर होते हैं, अब जितनी भी चीजें हमारे आसपास में है वो अलग अलग स्टेट में प्रेजेंट होती हैं। सर कोई सॉलिड में मिलेगा, कोई लिक्विड में और कोई गैस में। गैस। इससे पहले मैं एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। देव ने पूछा था मुझसे, मैंने देव से पूछा था, एयर एक मैटर होती है या नहीं होता? एयर एक मैटर होती है या नहीं होती? होती है। तो एयर मैटर कैसे हुआ? आप मेरे को वो थोड़ा सा गैस करो, कोई दिक्कत नहीं। वो गैस है ना, एक बलून को हम एयर से ही तो फिल करते हैं एंड वो स्पेस ऑक्यूपाई करता है, बिल्कुल सही। एंड बलून का वेट भी हो जाता है। बिल्कुल सही। और जिस बड़े बलून को हटाना, वेट ले जाना, तो कुछ ना कुछ हमको क्या लग रहा है? हाँ। फोर्स भी लगानी पड़ रही है। यस सर। हाँ तो यानी एयर भी क्या है? मैटर है। बट अगर आपसे पूछो टेम्परेचर, टेम्परेचर मैटर है? मैटर नहीं है। जो मैं सोच रहा हूँ क्या वो मैटर है? तो नहीं। ठीक है, तो जो ये तीन चीजों कैटेगरी फॉलो नहीं करेगा वो हमारे लिए क्या है? मैटर नहीं होगा। ठीक है, चले आगे। हम क्या बात Yes, करते हैं? sir. स्टेट के बारे में, इसके बारे में बातें कर रहे थे, स्टेट के बारे में। तो हमारे पास कितनी तरह की स्टेट्स होती हैं? 3। तो बिल्कुल सही। हमारे पास ये क्या पढ़ रहे हैं हम? स्टेट ऑफ मैटर पढ़ रहे हैं, बिल्कुल सही। अगर आपसे पूछा जाए कि स्टेट ऑफ मैटर कितने टाइप के होते हैं? सर 3 टाइप के होते हैं। पहला होता है
सॉलिड। सॉलिड, हमारे हाँ, दूसरा लिक्विड, लिक्विड, और लास्ट में हमारे पास क्या मिलते हैं? Yes. तो आप अपने गैस। चारों तरफ देखोगे तो आपको ये इन तीनों चीजों में ही सब्सटेंस मिलेंगे। ये सुनो, तो अगर मैं आपसे पूछूं कोई ऐसे एग्जांपल बताओ जो सॉलिड स्टेट में पाई जाती है, कोई भी ऐसी चीज जो सॉलिड में है। आइस, आइस, परफेक्ट। आइस के अलावा Sir, pencil. आइस, पेंसिल, बिल्कुल सही। किसने देख रहे हैं मुझे? सब मॉनिटर स्क्रीन पर देख रहे हैं। और मोबाइल. वो कौन सी स्टेट है? Solid. सर लैपटॉप सॉलिड है। कोई भी ऐसी चीज अपने चारों तरफ एक बार देखो, कितनी सारी चीजें सॉलिड में मिलेंगी। एवरीथिंग इज सॉलिड, हाँ, एवरीथिंग इज तुम कहोगे सॉलिड। सर बेड, पेंसिल, पेन, लैपटॉप, एक्सेट्रा, सारी की सारी चीजें सॉलिड में मिलेंगी। Yes. अगर मैं आपसे पूछूं लिक्विड में कोई ऐसी चीज? Sir, water, lava. वाटर, वाटर। Lava. सर रात को मम्मी देती है बट पसंद नहीं आता। मिल्क, मम्मी मम्मी देती है तो आपको। हाँ, तो सर मिल्क पीने में मिल्क। बिल्कुल स्वाद नहीं आता। तो मिल्क क्या है? लिक्विड है। इसकी जगह में सर कोल्ड ड्रिंक लिया हो, कितनी भी कोल्ड ड्रिंक हम दूध दबा के पी लेंगे। तो कोल्ड ड्रिंक्स क्या है हमारे पास? सॉफ्ट ड्रिंक्स। सॉफ्ट ड्रिंक। ठीक है। और आजकल मोदी जी क्या बढ़ा रहे हैं? किसका दाम बढ़ा रहे हैं? ऑयल, यानी ऑयल और पेट्रोल का दाम बढ़ा रहे हैं। तो ये कौन सी स्टेट है हमारे पास? पेट्रोल, बिल्कुल, ये सारी लिक्विड है। फिर वहीं पर आपसे पूछा जाए, अगर मैं बात करूं गैस के अंदर कौन कौन सी ऐसी चीजें होती है? सर हम सांस कौन सी गैस ले रहे हैं? हम सांस लेते हैं ना। Oxygen. Sir, ऑक्सीजन क्या है? गैस, है। और कौन सी चीज होती है जब हम किसी चीज को जलाते हैं तो धुआं कार्बन निकलता है? डाइऑक्साइड, बिल्कुल सही। CO2, नाइट्रोजन, बिल्कुल सही। नाइट्रोजन गैस। यस ना। और आपने वो भी देखा होगा सर, हाइड्रोजन गैस। हीलियम, yes. अब सबके आसपास वो आते हैं, बलून वाले आते होंगे, तो वो देखो ना बलून उड़ते रहते हैं। हम अगर फुलाते तो वो उड़ता ही नहीं कभी, वो तो गिरता रहता है। बट वो जो बलून सेल करने आता है उसके बलून तो अच्छे खासे उड़ते रहते हैं। तो ऐसा क्या डिफरेंस है? यस, सर वो उसके अंदर सर हाँ, हाइड्रोजन भरता है. हाइड्रोजन, हीलियम भरता है। और हम जो भरते हैं हम क्या भरते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, हाँ, तो हम रिलीज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, लेते हैं ऑक्सीजन, रिलीज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, और वो भरता है उसके अंदर Yes, sir. हीलियम गैस। और हीलियम गैस होती है हल्की, तो हल्की है तो वो उड़ेगी। कार्बन डाइऑक्साइड है भारी गैस, वो नीचे जाएगी। ठीक है। Yes, ये तीन चीजें समझ में आई आपको? यस सर। sir. तो एक एक बातें और जान लेते हैं इनके बारे में। अब जितनी भी सॉलिड चीजें होती है उनकी शेप और साइज फिक्स रहता है। ऐसा तो नहीं होता कि उसका साइज बदलता रहता है। तो सॉलिड जितनी भी चीजें होती हैं उनका शेप और साइज क्या होता है? फिक्स। बट अगर मैं बात करूं लिक्विड के अंदर, लिक्विड का साइज फिक्स होता है बट शेप
फिक्स नहीं होता। अगर मैं गिलास के अंदर मिल्क को डालूं तो वो किसकी शेप ले लेगा? गिलास की। ग्लास। जग के अंदर डालूंगा तो जग की शेप ले लेगा। तो जिस भी कंटेनर के अंदर हम लिक्विड को डालते हैं तो लिक्विड उसकी शेप ले लेगा। ऐसा ना? बट अगर मैं गैस की बात करूं तो गैस कहां से लग गया तुम्हें? तो हम देखते हैं जो गैस होती है तो ये गैस आती है गैस सिलेंडर के अंदर, ठीक है ना? हमारे घर में एलपीजी आती है, खाना Yes, बनाने sir. की गैस आती है ना, एलपीजी सिलेंडर आते Yes. हैं, यस सर। उसके अंदर भी तो गैस ही फिल कर रखी होती है। सीएनजी गाड़ी चलाने के लिए सीएनजी का भरवाते हैं हम, वो भी क्या है? गैस। Yes. यस। तो गैस क्या करती है, जिस भी कंटेनर में तुम डालोगे उसी की शेप ले लेगी। क्या ले लेगी? ना तो उसका शेप फिक्स है और ना ही साइज फिक्स है। तो मैं Yes, sir. चलो मैं आपको इनके डायग्राम से समझाता हूँ। सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो कुछ ऐसे होते हैं। तो आप सर notice ये यूजुअली करोगे फिक्स solid- करने के लिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल देव। तो ये सारे क्या है? पार्टिकल है Yes, sir. जिससे मैटर बना हुआ है। बट अगर आप लिक्विड के अंदर देखोगे, लिक्विड के अंदर ये थोड़े दूर होते हैं। और अगर गैस की बात की जाए तो गैस में तो ये एक दूसरे से बहुत ही दूर होते हैं। सॉलिड में एक दूसरे के बहुत करीब, लिक्विड में उनकी दूरी थोड़ी बढ़ जाती है, और गैस में पार्टिकल तीनों बहुत ही ज्यादा दूर होते हैं। आगे बात समझ में? Yes, sir. यस सर। इसकी शेप और साइज फिक्स होती है, इसकी शेप और साइज, इसकी साइज फिक्स नहीं होता, इसकी साइज फिक्स होता है, शेप फिक्स नहीं होती। इसकी ना तो शेप फिक्स होती है और ना ही साइज फिक्स होता है। ठीक है? Yes, sir. क्लियर समझ में आया सभी को? तो इसके Yes, बाद sir. नोट डाउन कर लो, नोट डाउन कर लो, फिर हम आगे देखते हैं। सर या? डन। चलो यस सर। तो मैं Done. इसमें यहाँ पर आप ओके आ जाओ। ठीक है, तो अभी मैं सॉलिड के अंदर एक स्टेटमेंट लिखूंगा, लिक्विड के अंदर एक स्टेटमेंट जो हमने बताई है। सॉलिड क्या है? सॉलिड हैज फिक्स्ड वॉल्यूम एंड डेफिनेट मास एंड डेफिनेट शेप, तीनों चीजें होती है उसके पास। Yes, sir. ठीक है, आ जाओ। तो वो बातें हम लिख लेते हैं और फिर हम इसको क्लास को ओवर करते हैं। ओके ठीक है, आ जाओ। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो पहली चीज सॉलिड के अंदर तो सॉलिड के अंदर क्या होता है? फिक्स्ड वॉल्यूम एंड डेफिनेट। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे सॉलिड हैज डेफिनेट शेप, डेफिनेट शेप के साथ में हम लिख लोगे एंड साइज, डेफिनेट शेप, साइज एंड वॉल्यूम। ठीक है, यस सर। Yes, sir. फिर वहीं पर हम बात करेंगे लिक्विड के अंदर। लिक्विड के अंदर क्या होगा? लिक्विड के पास ना तो शेप होती है बट साइज होता है।
तो लिक्विड हैज डेफिनेट, डेफिनेट का मतलब यहाँ पे है फिक्स, डेफिनेट साइज एंड वॉल्यूम, बट डू नॉट हैव डेफिनेट शेप। ठीक है, और गैस के अंदर क्या बात है? तो गैस के अंदर ना तो डेफिनेट साइज होगा, ना ही डेफिनेट शेप होगी। क्लियर? यस सर। तो अभी आप नोटिस करोगे तो मैंने 2-3 बातें आपको बताई। यहाँ हर चीज के अंदर हम 3 चीजें डिस्कस कर रहे थे। क्या क्या डिस्कस कर रहे थे? एक तो शेप, दूसरा साइज एंड वॉल्यूम। वॉल्यूम। अगर आपको साइज पता है तो हम वॉल्यूम भी निकाल पाएंगे। और एक और चीज होती है मास। हाँ। अगर आप नोटिस करोगे तो शेप, साइज और मास सॉलिड के अंदर तीनों क्या होते हैं? फिक्स होते हैं। कितनी जगह घेरेंगे, कैसे उनकी शेप होगी वो पहले से डिसाइड होती है, और उनका कितना वजन रहेगा पहले से फिक्स होता है। बट जब हम लिक्विड की बात करते हैं, लिक्विड के अंदर क्या होती है सर? जो शेप होती है क्या वो फिक्स होती है? नो। साइज और मास फिक्स होता है। ठीक है, बट अगर हम गैस की बात करेंगे, ना तो उसके अंदर शेप फिक्स होती है, ना ही साइज फिक्स होता है। बस फिक्स होता तो क्या होता है? मास। समय। ठीक है, तो ये था हमारा क्या मैटर। क्लियर हो गया? यस सर। ठीक है, तो फिर हम बाकी चीजें हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। यहाँ तक सारे डाउट क्लियर? यस यस सर। सर। ओके सर हैव अ नाइस। हाँ बोलो। सर रोज हमारी सिर्फ 2 क्लास होगी? नहीं नहीं, वो आपको राजकुमार सर बताएंगे। 2 तो नहीं होती, डेली 4 होती है। यस सर। ठीक है, वो आपको राजकुमार सर बता देंगे। पर उनसे अगर कोई कांटेक्ट करोगे तो आपको पता चलेगा। ठीक है, की स्माइलिंग, स्माइल जरूर करा करो, अच्छे नहीं लगते ऐसे। थैंक यू सर। ओके बाय। बाय सर। बाय सर।